ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। जमायत उलमाए हिंद जिला संत कबीर नगर के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीगण और हमारे राणा साहब जी और सभी उपस्थित डॉक्टर हरिशरण साहब, सभी आदरणीय जन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। और इस जमायत उलमा हिंद ने जो आयोजन किया, इस तरह के आयोजन की आज आपस में मेल मोहब्बत, भाईचारा और एक जगह उपस्थित होकर एक दूसरे से मिलने से तमाम बातें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हम दूरियां जब हैं तो एक दूसरे के बारे में ठीक से नहीं जानने के कारण हमारी दूरियां हैं। हम एक दूसरे को जानने लगे, मिलने लगे, मोहब्बत करने लगे, कोई दूरियां नहीं हैं। हमारे सभी जितने महापुरुषों का नाम अभी जिनकी सरजमी है, आप बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किए। सभी लोगों ने, सभी महापुरुषों ने जो मार्ग दिया, जो रास्ता दिया, वो हमारे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। हम किसी एक महापुरुष के रास्ते को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारी आचार संहिता है, वो हमारा साधना विधि है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई अपने अपने रास्ते, अपने अपने महापुरुष, उनके साधना विधि, उनके आचार शास्त्र हैं। इसमें एक दूसरे के आचार शास्त्र, एक दूसरे की साधना विधि एक नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग ही रहेगी। भाई भाई परिवार में भी, पति पत्नी भी एक ही तरह की साधना विधि से, एक ही तरह के आचार शास्त्र से चलना चाहें तो थोड़े अंतर होंगे, अपने ढंग उनके होंगे। वो 2 बजे ध्यान करना चाहेंगे, वो 2 बजे 4 बजे स्नान करना चाहेंगे, वो 10 मिनट आगे पीछे उठना चाहेंगे, वो अभी खाना चाहेंगे, वो थोड़ा देर से खाना चाहेंगे। ये जीवन की विधि अलग अलग होगी, रहन सहन अलग होगा, खान पीन पहरावा अलग होगा, लेकिन जो मानवीय प्रेम मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति सहयोग है, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेना है, एक दूसरे के सुख दुख में सामने रहना है, वो कोई अंतर नहीं होगा। वो सब के लिए समान रूप से आगे बढ़ के करना होगा, स्वीकार करना होगा, मिलना जुलना होगा। हमारे जो सूफी संतों ने, कबीर साहब भी सूफी संत हैं, सूफी फकीरों ने, महापुरुषों ने इस बारे में काफ़ी, जब मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम 2 संस्कृतियां आपस में टकरा रही थी, थोड़े जो शासकगण थे यहाँ वो ज़बरदस्ती थोड़ा अपना रहे थे कि हमारे धर्म का विस्तार हो, एक दूसरे, तो थोड़ा टकराव बढ़ा। तो उस समय जो हमारे सूफी फकीर थे वो आगे आए और बड़े बड़े सूफी उस समय हुए जो प्रेम का मार्ग दिए। उनके मार्ग को ही प्रेम का मार्ग कहते हैं। कबीर, हमारे हिंदी साहित्य में आता है कि निर्गुण सगुण, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये प्रेम मार्ग था। बिल्कुल प्रेम मार्ग को उन्होंने बिल्कुल जनता के बीच में लेके आए और उस समय पूरा का पूरा जन समाज अपने सूफी फकीरों के प्रति इतनी आस्था, लगाव, प्रेम और वो जो दूरियां थी वो अपने आप समाप्त हुई। जब हम अजमेर जाते हैं, अन्य सूफी फकीरों के स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ ये नहीं रहता कि वहाँ पर केवल मुसलमान गए, सिख गए, ईसाई गए, वहाँ पूरा समाज होता है। वो प्रेम, वो मोहब्बत इतना ज़्यादा हमारे दिलों में उनके प्रति श्रद्धा, आस्था बढ़ी कि हमें लगते हो हमारे हैं। ऐसे लगना चाहिए कि पड़ोसी हमारे हैं, ये भाई हमारे हैं। बस इतनी सी बात है। कबीर साहब ने कहा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं,
प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेम कहावे सो। प्रेम की परिभाषा दिया कि एक तरफा नहीं हो सकता। इधर से हम प्रेम करना चाहते हैं और पत्नी उधर देखती हैं तो ये प्रेम होगा ही नहीं, दूरियां रहेंगी। हम इधर से प्रेम आगे बढ़ें, उधर से भी प्रेम करने वाले आगे आ रहे हैं, एक मिलन होगा और वो प्रेम अपने आप प्रकट होगा, वो दूरियां घटेंगी, दिल मिल जाएंगे। और इसी की आज ज़रूरत है। हम क्या मान्यताओं में मानते हैं, अपनी रहन सहन क्या रखते हैं, ये पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उस पर कोई एक दूसरे की बात नहीं होनी चाहिए। केवल प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है, एक प्रेम ही ऐसा तत्व है जो हमें मिलाता है। और ये प्रेम मार्ग कबीर साहब जब मध्यकाल में सबके बारे में बोलते थे। हिंदू वो रहत हो रोजा दिया धनत हो गाय, वही खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा, कठोर बात बोलते थे। हिंदुओं के लिए भी बोलते थे। तो मुल्ला मौलवी पंडित सभी कबीर साहब की शिकायत में हो गए कि ये दिन की निंदा करते हैं। सिकंदर लोदी उस समय बादशाह थे दिल्ली के, उनका आगमन हुआ था जौनपुर। उस समय अवध जौनपुर सर्किल में थी और जौनपुर यहाँ का क्षेत्रीय नवाब वहाँ होते थे। तो जौनपुर में शिकायत की, कबीर साहब को बुला के मंगाया गया। तो सभी उनके सैनिक कबीर साहब को पेश किए, बादशाह बैठे थे। तो बोले कि बादशाह को सीधा करें। तो कबीर साहब कहे कि हम तो एक ही बादशाह को जानते थे, दूसरा कहाँ से आ गया। तो ये लोग तो सोचे कि बादशाह क्रोधित होके इनको दंड देगा, क्योंकि सामने ही उल्लंघन कर रहे हैं। बादशाह ने कहा तुरंत सैनिकों का छोड़ो छोड़ो हट जाओ, फकीर को कुर्सी दे दो। तुरंत ही बादशाह ने तुरंत ही इनको हटने को कहा और कहा फकीर को कुर्सी दे दो। कुर्सी सम्मान पा गए, कहा उतर गया नीचे। बादशाह सिकंदर लोदी इतिहास आता, नीचे उतर गया सिंहासन से, आगे हाथ मिलाया। और अब सब के सब जितने आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले बादशाह के पास पहुँचे थे, मुल्ला मौलवी पंडित सभी हकबक रह गए कि ये क्या हो गया। तो बादशाह ने कहा कि फकीर ने ठीक कहा कि एक खुदा के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना, और उसके विपरीत तुम कह रहे हो सर झुकाओ, हम कह रहे हैं सर झुकाओ। ये तो हमारी फकीर ने तो हमारी जो कुरान की बात है उसको आगे रखा, ये सत्य बातें कहता है, तुम सब लोग सत्य को नहीं समझते हो। और तुरंत ही कबीर साहब को बगल में बैठा लिया और आदर किया। तो बात थी कि न समझने की, केवल समझ न पाने से वो दूरियां थी। जब ही समझा फकीर ने की बात को, और कबीर साहब से कई बादशाह बाहर के बलग बुखारे के और सभी आए, और यहाँ आने पर उनको पता पड़ा कि अरे ये तो वैसा फकीर अहमदाबाद में नवाब ने ये इनकी शिकायत लेके पहुँचे। नवाब ने बुलाया और कहा कि पत्थर मारो कमाल को। कबीर साहब के जो बेटे शिष्य कमाल थे, उनके कहा पत्थर मारो। तो जो फकीर थे उनको पत्थर मारने को कहा कि उस भीड़ में कमाल भी खड़े थे। सभी लोग पत्थर मारे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। वो हंसते हुए बीच में खड़े थे। कमाल ने पत्थर नहीं मारा, तो नवाब ने सभी लोगों ने कहा कि ये कमाल काफिर है, ये पत्थर नहीं मारा। तो बादशाह ने कहा कि तुम आदेश का पालन नहीं करते हो। तो कमाल पत्थर तो नहीं मारे, एक फूल था, फूल तोड़े और फूल से मार दिए। जब ही फूल से मारे त्यों ही फकीर छटपटा के गिर पड़े और चोट लग गई। बादशाह उठा, देखा कि इतने लोग पत्थर मारे, बड़े बड़े पत्थरों की चोट नहीं लगी, एक फूल मारा इसने, ये चोट कैसे लगी। तुरंत आया, कहा कि बाबा ये बात कैसे हुई, कितने पत्थरों की चोट आपको, कुछ आप हंसते रहे, एक फूल से मारा। तो कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कमाल तो जानता था कि मैं सत्य हूँ। और ये कबीर का शिष्य बेटा, इसने जान के मारा कि मैं सत्य हूँ। फूल भी मारा तो जो जान के मारा, इसलिए मुझे सदमा लगा।
तो हम समाज में बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है, उनको दया करना है, उनको प्रेम करना है, उनके कुछ अन्यथा बातों को नहीं लेना है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये नहीं जानते हैं, ये किसी भुलावे में आ गए, किसी भटकावे में आ गए, किसी ने उनको समझा दिया, किसी ने राजनीति करा दिया, किसी ने अपना धर्म का, किसी ने संप्रदाय का उन्हें चढ़ावा दे दिया, किसी न किसी रूप में हमारे भटक गए। तो कोई बात नहीं, भटक गए तो उनको हमें बुरा नहीं लेना है, वो हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। उनको प्रेम से हम अपने रास्ते पर ला सकते हैं। तो हमारा जो ये सद्भाव का जो ये आयोजन हुआ, ये बहुत अच्छा है, ऐसा आयोजन होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके आयोजकों को कि ये आयोजन होना चाहिए, आपस में मैत्री विस्तार होना चाहिए। और मानंदी जो भी मानते हैं उसमें किसी के मानंदी पर कोई टिप्पणी, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। जो भी महापुरुषों ने राष्ट्र दिया है वो सभी आदर्श हैं, और ये कहीं बिल्कुल अपने व्यवहार में देखें कि हम दो एक साथ एक अनुकूल नहीं खा पी सकते, रह सकते। थोड़ा अंतर होगा तो हम उस अंतर को मानते हुए चलें। क्यों हम एक में एक तरह का करने की कोशिश करें कि तुम मस्जिद जाओ, तुम मंदिर नहीं जाओ, तुम ऐसा करो, गुरुद्वारा नहीं जाओ। सब जाएँ आएँ, मिले जुलें, जो वहाँ जाता वहीं जाओ, वहाँ जाता अच्छा लगे वहीं जाओ, कोई बात नहीं, जो करना है करो। लेकिन प्रेम को केवल एक तत्व कि हम सब उसी अल्लाह के बंदे हैं, सबसे प्रेम करना है। इसी एक बात को हम अगर लेके, हमारे सभी सूफियों ने, हमारे सभी महापुरुषों ने प्रेम को ही आगे किया, और उस प्रेम को ही हम आदर्श मान के एक प्रेम का रास्ता हमारे सद्भावना हो जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आयोजन के लिए सद्भावना का ये बार बार होना चाहिए। और आपने शुरू किया है तो ये जमात-ए-इस्लामी हिंद हम आग्रह करेंगे कि आपके पदाधिकारीगण ये देश के अन्य ज़िलों में भी ये ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। उसमें हम सभी लोग पूर्ण सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आले जनाब महंत विचारदास जी, जिन्होंने बड़ी कीमती बातें बताईं, और उनकी गुफ्तगू का निचोड़ ये कह लीजिए कि इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवाले, इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवाले, जहाँ मुतमईन हो वहीं सर झुका ले, जहाँ मुतमईन हो वहीं सर झुका ले।